दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रीगल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। रश्मि रथी में लिखी दिनकर जी की ये पंक्तियां कुरुक्षेत्र में हुए उस विध्वंस की याद दिलाती हैं जिसे संपूर्ण विश्व महाभारत के नाम से जानता है। सत्य और असत्य के इस संग्राम में विजय श्री का परचम तो फहरा, पर कुरुओं के स्थान की माटी आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कहा जाता है कि पांडवों और कौरवों द्वारा फूके गए इस अग्नि कुंड में करीब 1.25 करोड़ योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। पर कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि महाभारत की लड़ाई में शामिल हुए कुछ वीर योद्धा और रामायण काल के कुछ योद्धा आज भी जीवित हैं। कुछ मान्यताओं में इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है तो कुछ में अमर। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चिरंजीवी योद्धाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अवश्य किया कीजिए। अगर आप स्वयं ऐसी वीडियोस नहीं बना सकते हैं तो हम जैसे क्रिएटर्स के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाया कीजिए। और हाँ, दिन में एक बार कमेंट में आप अपने इष्ट देव का जयकारा भी लगा सकते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का जयकारा लगाइए। तो दोस्तों, अमर योद्धाओं की कड़ी में सबसे पहला नाम भगवान श्री हनुमान जी का आता है। आप तो जानते हैं प्रभु हनुमान रामायण से ही प्रमुख पात्रों में एक हैं और भगवान श्री राम के सबसे करीब भी। मान्यताओं में जिक्र है कि जब हनुमान राम जी का संदेश लेकर अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुंचे तो माता सीता ने प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जब देवतागण स्वर्ग की ओर वापस लौट रहे थे तो श्री राम ने हनुमान जी से कहा, आप पृथ्वी पर ही रहें और यह सुनिश्चित करें कि पृथ्वी पर सब कुछ ठीक चल रहा है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान अपने प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए पृथ्वी पर ही रुके हुए हैं और अभी भी पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। भगवान हनुमान के बाद इस कड़ी में दूसरा नाम महर्षि वेदव्यास का आता है। सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के साथ साथ 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की भी रचना की है। मान्यता है कि कलयुग में सही आचरण और व्यवहार का ज्ञान लोगों के बीच फैलाने के लिए महर्षि वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के बाद इस कड़ी में महाभारत काल के एक महान योद्धा का नाम आता है जिसे अश्वत्थामा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में एक पिक्चर भी रिलीज हुई थी, आपने देखी होगी, कल की, जिसमें अश्वत्थामा के किरदार को दिखाया गया था। बताते हैं कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिस कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण के श्राप का सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उनके माथे पर लगी मणि भी ले ली और ये श्राप दिया कि दुनिया के अंत तक तुम इसी घाव के साथ पृथ्वी पर भटकते रहोगे। इन नामों की कड़ी में अगला नाम परशुराम का आता है। जी हाँ, मान्यताओं के अनुसार 21 बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन उन्होंने कर दिया था। बताया जाता है कि वे भगवान शिव के अनंत भक्त थे और परशुराम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने ही परशुराम को अमरत्व का आशीर्वाद दिया था। चिरंजीवी योद्धाओं के नामों में आखिरी नाम विभीषण का आता है, जो रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक माने जाते हैं। कहा जाता है कि रावण का भाई होते हुए भी उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, तो इसी भक्ति के चलते उन्हें भगवान राम जी से अमरता का आशीर्वाद मिला। साथ ही भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के बाद सोने की लंका भी विभीषण को ही सौंप दी और खुद माता सीता के साथ अयोध्या चले गए। अब ये तो थे वो नाम जिन्हें पौराणिक मान्यताओं में अमर या चिरंजीवी माना गया है। हालांकि कुछ लोगों का इन मान्यताओं पर विश्वास नहीं है, तो वहीं कुछ लोग आज भी इसे सत्य ठहराते हैं और खुद को सही सिद्ध करने के लिए तमाम सबूत भी देते हैं। लेकिन आपका इन मान्यताओं को लेकर क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुभमस्तु। हर हर महादेव।